एकदम से जवाब दो भैया, जे तो गजब है गयो, ये क्या हुआ है? एकदम कान लगे भाव का। अब गाड़ी को फैसले ही है गयो। अरे भैया जब बांध बूंद के तैयार करो, जवाब दो रस्सा तो है ही ना। कान लगे जो लंबे जटन वाले जितने महात्मा है सबके जटा काटो और एक लंबा रस्सा बनाओ और रस्सा से गाड़ी बांध लो। नौजवान साथियों, जिन जिन के लंबे लंबे जटा हते ना, और जो हमारे महात्मा जी ऐसे हते सो तो मुस्कियाए रहे कि खूब काम बनवा बराबर है गए सब है? कर बांध बूंद तैयार सुमिर कर तार बढ़े आगे को। हाय हाय बधिया नहीं मारे पाँव रे के हट रही है पाछे को। ए दुर्बल दीन शरीर न पीबे नीर न खा जाने को। रास्ता में दुनिया हंसत देख बाने को। बांध बूंद के तैयार करी है नौजवानों, लेकिन बधिया आगे को कदम ना दे रही है। अरे कोई कह के कर कि लकारे, कोई उन बेलन के पेना मारे। अरे कोई राधा कृष्ण उचारे, कोई बैठ गए जो हारे। खोले तोलो घड़ी रे गुजरिए सोले। नौजवान साथियों, अब तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। कहने लगे भैया अब सामरिया के सिवाय जो गाड़ी को कोई चलाइए ना है। जवाब दो सामरिया के तो गाड़ी यहाँ का ना आएगा। अरे न बैलों को सही कर। जवाब दिया बैल सही नहीं होंगे, इसलिए झालर संग को उठाए ले और सब भगवान को ध्यान धरना शुरू कर दो। भैया सब ने झालर संग को उठाए ले और बजान लगे। और क्या कह रहे हैं? रेत गाड़ी अड़ी मोह पे बेपता पड़ी बंसी बारे। सामलिया शरण हम तुम्हारे। रेत गाड़ी अड़ी मोह पे बेपता पड़ी बंसी बारे। सामलिया शरण हम तुम्हारे। विपता पड़ी बंसी वारे। सामलिया शरण हम तुम्हारे। रेत गाड़ी अड़ी मोह पे विपता पड़ी बंसी वारे। सामलिया शरण हम तुम्हारे। जो भैया झालर शंख बजायो का भयो? अरे भगवान कितने दयालु हैं। उस समय क्या हुआ? बूढ़े से ब्राह्मण बनिया रे लाटक रही जिनके दाढ़ी। क्या बोले? तुम संत महात्मा हाँ के न जानो बिल्कुल गाड़ी। भगवान कहने लगे महाराज लागे न बैलन की है नाय। और तुमने बाबा गाड़ी कबू हाँ की हथिये नाय। मेरे बाबा जी हाँ हाँ बाबा जी बूढ़े से बैल नाए चल रहे हैं। तुम काहे को रहे हो भेराय बरियो बाबा जी। बैलन को कछु दोष नहीं, तुम पे गाड़ी नहा किया जाए। मेरे बाबा जी बैलन को कछु। एकदम से भगवान श्याम सुंदर बूढ़े से ब्राह्मण बन गए और कहने लगे महात्माओ तुमने कब गाड़ी हाँकी है, इन बैलों को कछु दो सुनाए, तुम्हें हाँकबे की तमीज ना है। नरसी कहने लगे भैया तुम गाड़ी हाँके ले तो। भगवान कहने लगे हमारे दादे परदादे तो जो ही काम हो तो आओ। अब तो बूढ़े हो गए तासों भागवत पढ़ने लगे न। हमने रोज ईंटें डारी भट्टा
एकदम जवाब दे तो मेरी गाड़ी हाँक दियो। भगवान कहने लगे यहाँ, अरे जब हम हाँकते रहे तुम लोगों की मुसीबत देख के भला कौन नहीं पिघलेगा। तुम महात्मा जरूर हो फिर भी इंसान हो। ऐसा बढ़ के श्याम सुंदर ने हाथ में पेना ले लिया और गाड़ी पे बैठ गए। हाय बदन की पेना मारियो ना पाओ, हवाते बातें करने लगे भी तो ऐसे सतर कान करे की और दोनों उड़े। भगवान ने 10 खेत गाड़ी चलाई और गाड़ी चलती हो जाते और पीछे करके महात्मा हाँ बैल चल रहे हैं। हाँ हाँ अरे भैया तुम्हारे हाथों में जादू है, देखो हम पेना मार मार मर गए, एको बदन कदम ना बढ़ाओ। भगवान कान लगे महात्माओ हाँ तुमने कहूँ सिनेमा देखो सिनेमा। नरसी कान लगे सिनेमा, हमने तो कहूँ नहीं देखो, हम तो जो नहीं जानते सिनेमा कैसे होते। भगवान कान लगे तो सिनेमा हम दिखाएं तुम्हें? हाँ दिखाओ। तो तुम जितने गाड़ी में बैठे हो सब आंखें बंद कर लो। नरसी कान लगे बहन चोजा कौन सी रील है जो आंखें बंद करके देखीजिए। हाँ आंखें बंद कर लो सो इस सिनेमा तुम्हें दिखाई देंगे। क्या करो? अरे साधुन के नैन मिटाए, अरे साधुन के नैन मिटाए और पल में सिरा सागर में आए। अरे जब नेत्र मेरे गदा खुलाए और नरसी मन में मुस्कियाए। खोलो आंखें, जो आंखें भैया कौन सा नगर है? बुई नगर है जहां में तुम आओ चाहता थी। अरे भैया जिस सिनेमा मैंने कब ना है देखो। भगवान कान लगे हुए तो तुम्हें फर्स्ट क्लास की टिकट रही है और बालकनी की लो चाहो तो अब की आंखें फिर बंद करो। तो बालकनी में गर्दन में दर्द नहीं होता है। आंखें आप बंद करो। साधुओं ने कही चलो बालकनी वालों देख ले, फर्स्ट क्लास वालों तो देखे लाओ। हाय भोले भाले ना समझ पाए जो अखियां बंद करी और हम ना कहे तोलो मत खोलियो कि आहा। हाय हुई अंतर ध्यान रे हूं अनते बनवारी। भैया अरे गाड़ी वाले भैया अब मैं आंखें खोलू ना? अब कोई हो तो बोले। सब अंधे बने बैठे गाड़ी में, एक कान लगो काय को चूतिया बनो है। अरे पागल है गयो। अरे जे तो महात्मा हमें तुम्हें नचाए रहे है। महाराज नेत्र जब दादा उघारे और गाड़ी सोनी परी के रमिया बंसी बारे। ओरे मुरली वाले श्याम के झटका कैसो दे गए। ओरे बंसी वालो श्याम के झटका कैसो दे गए। कैसो दे गए के झटका कैसो दे गए। ओरे अब पागल आधार के खटका तो तुम है गए। ओरे ओ पागल आधार के खटका तो तुम है गए। तो कु है गए रे के खटका तो तुम है गए। ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया। हाँ भैया आज जो नेत्र खोले हैं तो मुरली वाले श्याम रम चुके थे। नरसी कान लगे भैया गाड़ी वाले को तो पता ही ना है। एक महात्मा कान लगो कछु भाव चाहे रहे चाहे चलो जाए, जहां आनो हाथों ता आए गए। इधर भैया सिर सागढ़ के नर नारी एकदम झारे देखबे को आए और बाबा जी को देख के बहुत तो मोसी क्या आए। भैया और सुंदर दिग्गज संत अरे भगवंत हियन क्यों आए। और नरसी के ढिग जाए के वचन को जब फरमाए।
से नंगर के निवास नरसिंह जी के पास आए और पूछने लगे, भैया कहाँ को जा रहे हो? जवाब दियो है, अरे मैं सिरसागढ़ में मनसा सेठ को भात भरवे को आया। एक कान लगा जब भात आता कि सामा कहाँ जब, तो कमंडल और चीमटा भारे। जब गाड़ी में माल तो नजर ही ना आ रहे हो। और एक कहने लगे, भैया जो दिखत पूरे संत जात को अंत करण को मेला, भूरी दाढ़ी बालो गुरु और सब चेला। भूरी दाढ़ी बालो गुरु और सब चेला। पूछ ले जाए न करियो झमेला। अरे सब पास नरसी के आवे, कोई गाली दे के हट जावे और कोई बहलन को डर पावे और नरसी मन बहुत लजावे। कोई तो कह रहे हो जो भूरी दाढ़ी वाले गुरु हैं और सब चेला हैं, कोई कह रहा है भैया जाके पूछ ले जो कौन है। इस तरह से लोग जब पता लगा लेते हैं कि वास्तव में जो नरसी हैं, सो मनसा सेठ के पास में लोग पहुंचे और कहने लगे, सेठ जी हाँ तुम्हारे समधी साहब आए गए। समधी साहब? हाँ। कौन समधी? नरसी। मनसा सेठ कहने लगे, कैसे आए हैं? जब आए तो ज्यादा अच्छी तरह है। जब ते मोहल्ला में आए तब ते हो करके कुत्तन के पेट फूली आए। इसका मतलब बहरूपिया है? जवाब दिया बहरूपिया नहीं है, उसके साथ में महात्मा ही महात्मा है। तो बंधुओं, मनसा सेठ जल गया है और कहने लगा, सुनो सुन के तने बेन सुरख भय नैन बचन फरमाओ, नरसी न शेर में धसे रे आलग तो बाटे। अरे अलग ठहराइयो, अलग ठहराइयो, अलग ठहराइयो, अलग ठहराइयो, बाबा न शेर में धसे रे आलग तो बाटे। अंदर ना आ सके और वहां से हमारी गैयन के खर्क है ना, उस खर्क में जाके ठहरा दो। मेरे बंधुओं, आज नरसी के ठहरन को बाहर दीनों खर्क बताए। जा था गैयन को खर्क मील को फर्क नगरते भाई, जा हरियल ठाड़े वृक्ष उरे के रहते जो लहराई। ऐसी जगह थी वो। शंकर का मंद ताले अत सुंदर बनो सुखदाई, जा भूमि में महारमणी कर रही छवि छाई, जा भूमि में बड़ी रमणी कर रही छवि छाई। मेरे बंधुओं, भगवान शंकर मंदिर भी है वहां, हरे हरे वृक्ष खड़े हैं। आज भक्त नरसी बड़ो प्रसन्न है कि ऐसी जगह पाए के। अरे कोयल कूकत बागन में, कोयल कूक रही बागन में, आ रही मधुर सुगंध फूलन में। सुगंध फूलन में और भक्त अब खुश भाव मन
बाजी मेरे बाजी पे हुक्म हासिल कीजिए, बाजी मेरे पाजी की अनेक बात सही है, बाजी मेरे साला दो साला दान कीजिए, बाजी मेरे कम्बल को टूक ओढ़ रही है, बाजी मेरे भोजन अनेक बार कीजिए, बाजी मेरे भूखो सोए के तू रहिए, और आधार मत हिम्मत को हारिए, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अरे कछु धीरे धीरे नरसीन कर दो वहां पे काम, अरे कछु धीरे धीरे नरसीन कर दो मधुरो काम। चटाई डारी और वहां की घास बुहारी, अरे सब बैठे महात्मा, अरे सब बैठ गए महात्मा, अपनी तो धुन में रहे नचाई, अरे कद धीरे धीरे नरसी तो आगे रहो मुस्कियाई। नौजवान साथियों, आज भक्त नरसी जो हैं इस तरह से चटाई डाल लेते हैं और बैठ जाते हैं, और ये रामा की शास्त्र में मोहल्ला में चुगलियां तो दो चार होती हैं, जिन नकटन को जे काम इं क्यों करबो। दो चार औरतें पहुंची, कहने लगी बहना ते समझी ने तो ना कहीं कटाई दई जिया ऐसे आओ कि कुत्तन के हो करके पेट फूली है, हाथ नचा नचाए हाय डुकरिया तो भन्ना ही है, और जो भन्ना के रामा के ए बहू इधर आ, शायद रामा डराई गई और एकदम बाहर निकली। अम्मा दांती को पीस के कहने लगी अपनी कलमुही जबान से, अम्मा ने कहे रामा की सासुर साई के धुजलाई गिराऊ चारी, बहुअर तेरे बाप ने बात रे मेरी दूरी अज कर डारी। बहू कितना रोका मैंने, अरे नाला तू नहीं मानी, तूने मेरी 2 पैसे की करवा दी है। लाई बेशरमाई और शर्म दई छोड़ी, भिखारिन सारी सुन सुन के रामा मर रही रे शर्म की भैया मारी। मैंने पहले ही मना किया था कि तू मान जा, और तू नहीं मानी, उसने आकर मेरी 2 पैसे की बात करवा दी। ओ कलमुही, अगर मेरी इज्जत चाहती है तो उस नालायक से कह दे कि वो यहां से चला जाए। मेरे बंधुओं, नहीं बोली वो दुखिया। अरे बिटिया छिप के रे सा सुलते, अरे रामा छिप के रे सा सुलते, और मिलबे को चली रे बा बुलत, अरे जकी चूनर भीन गई है जलत, और जन रोटी रे खाई नहीं है गलत। अपनी सास से छुप करके जब देखे वे को चली कि मेरे बबुला ही आयो है, या कहूं कि और महात्मा खरक में आके ठहरे। बंधुओं, खरक के दरवाजे पर जिस समय रामा पहुंची है, उस समय देखा था कि मुड़िया भस्म रमाए बैठे,
अब रामा जय सोच रही, देखो आज 25 वर्ष हो गई है रामा को, अपने बाबुल को नहीं देखा था उसने, और इधर नरसी पर बहुत बुढ़ापा आ चुका था, बाल सन की तरह सफेद हो गए थे। रामा सोचे खड़ी फिक्र है बड़ी करक पे ठारी, जा बैठे साधु संतौरे के लटकत जिनके दारी। ना बबुले सकी पहचान, अरे अटक रहे प्राण सोच रही ठारी, नरसीन भी पहचान रे गोद में जब बैठारी, नरसीन लली पहचान के गोद में जब बैठारी। एकदम से भक्त नरसी ने जो अपनी लली को देखो झपट के गए और अपनी बाहों में भर दिया अपनी लाडू को, कलेजे से लगा के गोदी में बैठा लो बिटिया रामा पहचान लो मोए। अपने बबुला के चेहरा को देख करके रामा नीचे वाले ओठ को दांतों से दबा गई और कहने लगी, पिताजी तुम्हारी ये क्या दशा है? जब मैंने मेरी डोली को तुमने उठवाया था दरवाजे से, तुम्हारा चेहरा सूरज तरह दमक रहा था, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, मेरी मैया कैसे है? नरसी कहने लगे, जो मेरी दशा है सोई तेरी मैया की। मानो रामा के कलेजे फट गए हो और एकदम से कहने लगी, पिताजी जब तुम्हारे पास कछु ना है तो जब हाथ में ना तुम्हारा कहा डरो तुम यहाँ नाते तो मेरी इज्जत तो बच जाती। अरे को न बागो ताको बबुला कोई न संगे आओ रे, चाचा और दाऊ को बबुला कोई न संगे आओ रे, मुड़िया साधुन बाबुल संग में अरे तू लाओ रे। और मेरे ससुरा को तूने मानो अरे घटाओ रे, और होता सवेरे जा से रम जा मेरे दाऊ रे। परिवार को तेरे संग ना, अगर ना का जो घर में आते हो तो तुम घर में बैठे रहते हो। पिताजी नरसी कहने लगे, बिटिया आज टोटे में देखे तुम मुझसे बुरी बोल रही है, 25 साल बाद मुझे मिली है तू। रामा कहने लगी, मैं नहीं, मुझे तो पूछो जा दिन से तू आयो, जब जितने समय से तू आयो का दिशा है मेरी? मार पेट में था पुअरे मेरे बाप कहा तो को भ्यासी, तूने भली कराई दैया रे शेर में बबुला हंसी। मेरी सासुर बोले बोल कलेजे को छोल लगे जैसे गांसी, मेरे मन में ऐसी याद मरूं दे फांसी, मेरे मन में ऐसी याद मरूं दे फांसी। जब से आए हो तब से मेरी सास ने हमें सुख से पानी ना पीने दो बबुला। इतने वचन जो सुने तो भक्त नरसी कहने लगो, बेटी घबराए नहीं, और तूने आज मेरा ऐसा अनादर करो, लेकिन तू याद कर ले एक दिन ते साहूकार सुता कर ख्याल ब्याह तेरो कियो, मैंने लाखन को धन माल री दान में बिटिया दियो। अरे दान में दियो लली में दियो कबिटिया दियो, मैंने लाखन को धन माल री दान
पे गरीबत आएगी तासू तू मेरी छाती छोड़ रही है लली। मैं बोई तेरा बबुला हूँ जो जब तेरी डुलिया उठाई थी तो लाखों का धनमाल मैंने दान में दिया तो आज मेरे पास दौलत नहीं रही। जासू तू ऐसी बुरी बातें कर रही है। और क्या बोले हैं भक्त नरसी, रोबे मत रामा प्यारी है तेरो भात भरे गिरधारी है रो। बननारी अहिल्या तारी है बुई भात भरे बनबारी है बन। बिटिया घबराने की कोशिश मत करे, जाने भारे के अंडन पे गज घंटा डाल दो, जाने द्रौपदी की लाज बचाए ले, बोई कन्हैया तेरो भात भरेगो। एकदम से रामा कान लगी यहाँ बछलिया को नाव मती ले बबुला, जाने जनानो भेष धर के भस्मासुर मार दो, नरसिंह रूप धान करके बाने हिरणा का सबको मार दो, वो मेरे दरवाजे पर कबहू ना आएगो। ऐसो कौन कौन को भात देगो कन्हैया। अरे बबुला तूने मेरी 2 पैसा की कर दी है, तासो ऐसो करिए अगर तेरी आंखने में पानी हो तो जलो सवेरो हो तो तू जानते चलो दे। कहने लगा है भक्त नरसी बिटिया, सदा चमन ना खिले एक दिन मिले धूल में काया, जग चलती फिरती रात वृक्ष के सिखाया। सदा चमन ना खिले एक दिन मिले धूल में काया, जा धूल में काया, जा चलती फिरती रात वृक्ष के दिखाया। काय को गुस्सा में बहे नाय फिर रहते ललीजा माया, जाने करो है गर्व सोई पछताया। जवाब दिया है, ओ बेटी ये दौलत कायू के नाय रहते, अरे जाने गर्व करो है सोई दुनिया में नाय रहे हो। जब जैसे वृक्ष की छाया चलते फिरते है और ऐसे ही जब माया चलती फिरती है। आज मेरे पास दौलत ना तासु तो इतने कड़ुए बोल रही है। रामा एकदम से आंखने में आंसू भर के कहने लगी, पिताजी मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब से तुम आए हो तब से मेरी सास ने मुझे सुख से पानी नहीं पीने दिया और ये कहती है कि तू जल्दी यहाँ से चला जा, बस मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। सोई भक्त नरसी रोने लगा और कहने लगा, बेटी घबराए नहीं, भगवान तेरो भात जरूर भरेगो। कहने लगी, जाने कैसे भरेगो। भक्त नरसी समझाए रहे हो, बड़ो दयालु है, बाई के पीछे तुम्हें नंगा है गयो, कब वो मेरी लाज ना बचाएगो। विश्वास रखो बेटी, वो इतना दयालु है कि वो तेरो भटैया बन के जरूर आएगो। आज रामा कहने लगी, बबुला ऐसो करिए जो बकियों आने की उम्मीद न हो तो तू हिंत कालो मुंह करके चलो जाइए। मैं नहीं चाहती हूँ तेरे भात बिना मेरो कछु नहीं बिगत तो। हाँ मैं नहीं जानती कि तू इतो नंगा है गयो। आज भक्त नरसी जो अपनी बेटी को नाना प्रकार से समझा देते हैं और रामा को भी कुछ संतोष आ जाता है। तो रामा जो है ना अपने बबला के गले से लग करके मैया की कुशल पूछती है और मैया की दशा को सुन करके रामा बहुत रोती है। समझाए कि बिटिया को खर्क में से विदा कर दियो और जो आंगन में पहुंची है वह सासुराण को जन कैसे भनक पड़ेगी कि जो डोले आई सो भक भका के सामने आएगी, कान लेगी हो आई है बत के आई के चुके ना है। सोई रामा कहने लगी, मैया मेरो बबुला सली फकीर हुए सुनो, मैया मेरी सुनो, सासुल मेरी सुनो, अम्मा मेरी काते लाभ दक्षिणिया चिरे दी। मेरा बबुला सले गरीब सुनो, मैया मेरी सुनो, सासुल मेरी सुनो, अम्मा मेरी काते लाभे दक्षिणिया चिरे दी।
सुनो, सासुर मेरी सुनो, बुढ़िया मेरी बाकाऊ ने पियायो नानी रे जी। मैया मेरी सुनो, अम्मा मेरी सुनो, जननी मेरी मेरो बबुला असल फाकीर रे। मैया मेरे बबुला के पास कछुना है, कछुना तो हिन्न कटा आयु काय को। अरे घर ही बैठो रहा तो जरौड़न मेरो लोहू पी के धल्लो रामा गान लगी मैया वैसे तो माह को महीना है। मेरो बबुलू करे स्नान सासु ने के भेजवाए दे पानी। बूढ़ी काया है बाकी सर्दी न लग जाए मेरे बबुला को पानी भेजवा दे। जा दिन तो बापू ने पूछी बात सासु काऊ ने, डर के होका तक नहीं दो तो डोम है जाना उने। जकोरी न है पास खड़क में बास लौटा उने, ऐसी का बोदी करी मेरे दाऊ ने, ऐसी का बोदी करी मेरे दाऊ ने। मेरे बबुला को नेक गरम पानी भिजवाए दे तासु मेरो बबुला स्नान कर लेगो। एकदम से सास तो वैसे ही जली भुनी बैठी थी, सो कह के चढ़ा तुझे हंडियां और इतना खौलता हुआ पानी ले जा जो नकटा के शरीर पत्ते पत्ते फफोला पट जाऊं, पक्को साधु बना दे हराम जा। देखो भैया गरम पानी मेरे बंधुओं एकदम से जो भेजो है जो नाइन लेके पहुंची, ले महात्मा जी स्नान कर लो। नरसी कहन लगे अरे भैया अब समझने लो चपे आई पानी भिजवा रही है। जो नरसी ने हाथ दो बाह में एकदम जल गौ से निकाल लो। क्यों नैन इतना गर्म पानी? नान कान लगे ने हो समझाओ ये जू तो ये ठान लगो। अरे नंगटा ये खैरियत मना जो पानी आ रहा है। एकदम से भक्त नरसी कहने लगे बेहा अगर तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लगेगा, इतना गर्म पानी। नाइन कहने लगे तूने जो कपड़ा काय को रंगी? अरे जल तब करके बरसाए ले, जवाब दे रही है। अरे जल तब करके बरसाए ले और ठंडो करके बाह में हनाए ले। अरे इनका झालर शंख बजा ले और कछु गोविंद के गुन गाए ले। अगर सही महात्मा है तो पानी तपस्या के द्वारा बरसा ले और इसको ठंडा करके इसमें स्नान कर ले। नौजवान साथियों औरत की जबान गोली से बढ़कर काम करती है, चाहे साधु हो या साधु हो। बड़े बड़े शेरों को पछाड़ने वाले मिल जाएंगे मगर स्त्रियों ने अपने कटाक्षों से उनको भी घायल कर दिया। कैसा भी कटाक्ष आही के तो काटत चढ़े जे चितबत चढ़ी जाई। सांप काटता है तभी जहर चढ़ता है, लेकिन स्त्री के निगाह से ही इंसान का शरीर घायल हो जाता। आई के तो काटत चढ़े जे चितवत चढ़ी जाई। नारी की बोली गोली सी घायल देत बनाए। याद रखना
10 डग सांड और 20 डग कुत्ता, 100 डग नार और 80 डग फुक्का, इतनी दूर हो इनसे। जो झालर शंख को उठा करके प्रभु के चरणों में अपने मन को अर्पित किया है, क्या हुआ? अरे घन घोर घटा घेरानी, अरे घन घोर घटा घेरानी और अब बरसन लागो पानी। बरसों में हक रुकी आई मोरी, रामा की नंद की डूबी आई छोरी। बरसों में हक रुकी गई मोरी, रामा की नंद की डूबी गई छोरी। जोर का पानी बरसा, आंगन भरिया, रामा की नंद की छोरी आंगन में खेले, सो मोरी ते अटक जाए बह गई होती जो ने को चौड़ी हो मोरी। और नाइन तो गोता लगाते बाप चलो इना जा तो अंगेला ने के बरस सो दब डूबी जाती। जब ऐसा होगी वह नकटी को तो घर जन कैसे मिलो है वह तो बहे जाने। अब लोगों ने समझा कि वास्तव में भक्त नरसिंह भक्त ही है। तो आज पूर्वासी सब एकदम समूह बांध करके चले हैं और भक्त नरसिंह के सामने त्राह त्राह करने लगे, महाराज इस माया को समेटो। इधर भात का समय आ रहा है, इधर द्वारकाधीश कुबेर भंडारी को हुक्म देते हैं, कुबेर भंडार में जितना भी सामान है सब सामान लेके चलो। तो मेरी भगवत प्रेमियों 56 रथ भगवान ने ला दे, 56 रथ सामान के। रुक्मिणी कहने लगी हमें भी लाए चलो। कहने लगे तुम्हारी क्या वहां जरूरत है? रुक्मिणी कहने लगी तुम मर्दों को भात पहनाओगे तो हम औरतों को भात पहनाओगे। चंदे मेरे भगवत प्रेमियों, जब खड़क में आए हैं भगवान श्याम सुंदर तो लोगों ने पूछिए भैया कौन हो तुम? भगवान कहने लगे हम नरसिंह के मुनीम हैं। आप नरसिंह के मुनीम? हाँ। हमारे सेठ जी कहाँ हैं? मेरे भगवत प्रेमियों, जो भक्त नरसिंह को सूचना दी है तुम्हारे मुनीम कोई आए हैं, वो मुरली मनोहर मुस्कुरा रहा है। भक्त नरसिंह झपट के आज दोनों पैर पकड़ लिए और कलेजे से लग जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने भी अपने भक्त को कलेजे से लगा लियो, गदगद कंठ हो गया। भगवान को निहार रहे हैं नरसिंह और रोए के बोलने लगे स्वामी बड़ी देर में खबर लेता कुगत करबेबे में कसर नहीं राखी। सोई भगवान कहने लगे हे भक्त मेरे ऊपर दोषारोपण मत करो, बड़ी देर में खबर नहीं लेता हूं मैं। कैसे? सुनो, तुमने ये मेरे ऊपर दोष लगाई दिया। सुनो भैया, और उससे रसागढ़ से नाई जब तेरी तिथिया लेके आओ रे। तुम कह रहे हो देर में खबर लेते हैं। ऐसे रसागढ़ से नाई जब तेरी चिट्ठिया लेके आओ रे, और बातों नाई को मैंने घर तेरो बतलाओ रे। और नाई के खाने को जब तू बथुआ तोड़ के लाओ रे, और तो से पहले जाए के मैंने भोजन भाई जमाओ रे। और गाड़ी तेरी अटकी जब तुम मोते ध्यान लगाओ रे, और गाड़ी हाँक के मैंने तो सिर सागर में पहुंचाओ रे। और समय भात को आएगा मैं तो भात को लेके आओ रे, और तो फेरी तूने मुंह पे उलटो दोष लगाओ रे।
हम तो तुम्हारी खबर सदा लेते हैं और भक्तों की खबर ही तुम्हें लेता हूं हमेशा। हाँ बंधु, याद रखना है। अब क्या विचार है? कुछ नहीं महाराज, अंदर पदार्पण कीजिए। कहने लगे पदार्पण बाद में होगा, अब भात का समय आ गया, भात लेके चलो। पहले मनसा सेठ का ये ऋण चुकाना है, उसके बाद में विश्राम करना है। भक्त नरसी कान लगे महात्मन से उठाओ पापा तोमा सूटा, चलो जुई काम पहले कर दो। बड़े खुश हैं, झाल शंख बजाते भाई जा रहे हैं। भगवान पीछे पीछे जा रहे, रुक्मिणी मन ही मन मुस्कियाए रही हैं, चुंदरिया ओठन में लगाए हुए सोच रही हैं इनके भक्त कैसे विलक्षण है। दरवाजे पर जो आए हैं भक्त नरसी, रामा को पता लगो सामरिया भतैया आए गए, सो आरती लेके रामा दरवाजे पर आएगी। मंडप के नीचे भगवान श्याम सुंदर पहुंचे। आज रामा अपने भतैया के चेहरा को देख रही है, कितना सौभाग्य उसका। संसार के पिता को नजर भर के देख रही जो भतैया बन के आए। भगवान कहने लगे सेठ जी को बुलाओ, और नरसी को इशारा दिया है कि वो चिट्ठी निकालो जो खत भेजा था इन्होंने तुम्हारे लिए। भक्त नरसी ने अपनी फटी भाई झोली में थे वह चिट्ठियां निकाली, लंबी सतर फैलाए ली है और एक एक अक्षर पढ़ते जाओ। और पहलो अक्षर नरसी जी ने धर के जो सुना रे, और सो मन जाने धानियन को बदन निभाओ रे। अरे सो मन धनियन में जन 200 मन गहाई रे, और दशा तो देख के पंचो मनसा गौ शर्माई रे। सोमन धनिया पहले इन्होंने लिखी थी, एकदम कुबेर भंडारी को इशारा दिया कि 200 मन धनिया इसके सामने डाल दो। और आगे अब पत्र को दोबारा फिर पढ़िए ना महाराज बोई, ना 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 इससे आगे। अरे 100 मन मिर्चे जाने नाथ जो लिखाई रे, और 200 मन मिर्चिन को जन दो ढेर लगाई रे। और क्या? और 100 मन की जगह पे दोनों कर निबटाए रहे रे, और मनसा दी तो ठाड़े ठाड़े मन में अजुला जाए रहे रे। याद रखना, यह नहीं समझ में आता है कि कहां ढेर कितना लंबा है। कुबेर भंडारी सब काम पूर्ति से करता हुआ जा रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, इस तरह मनसा सेठ के दिल में मानो छुरी चुभ रही हो, मगर कुछ आवाज नहीं दे रहा है। अब जवाब दिया है, ठीक है, ये तो सब निमट चुका है, जो जिस तरह से लिखा था उससे दुगना करके भगवान ने निपटाया। मनसा सेठ जी कहा इधर आ जाइए, पहले आपको भात पहना है क्यों घर में आप सबसे बड़े हैं। सामने पहुंचे, नरसी जी को इशारा दो, समुदी को भेंटो। 11 करोड़ की अंगर खीरे नरसी के हाथ गहाई। अंगरखी की कीमत 11 करोड़। दम हीरा पन्ना दमकत है, सुन लो मेरे भाई। महाराज दई मनसा की कंधा पे डारी, मोस गरीब की भेंट समझी कर ली जो स्वीकार। भैया इतनी के नरसी ने आज मनसा को भेंटो है, भैया इतनी के नरसी ने आज मनसा को भेंटो है। महाराज इस तरह खुले छूटे हैं, और देख दशा मनसा के यारो छक्का छूटे हैं। ओरे मुरली वालो श्याम भतैया बन के आयो है, अजमू बंसी वालो श्याम भतैया बन के आयो है।
बदल लगाई जी, जिसमें हीरा पन्ना जवाहरात दमक रहे हो। इतनी इतनी कीमत की चीजें जो है ना, आज नरसी के सामने जब भगवान पेश करते हैं और वो नरसी अपनी मनसा सेठ समधी को देता है और हाथ जोड़ के कहता, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ। मनसा की गर्दन नीचे झुक गई है और इधर रुक्मिणी को इशारा दे रहे हैं, भगवान खड़ी खड़ी मौका तक रही हो, 3600 जात के मौजूद हैं, सबको इतना ही कीमती पहनाओगे जितना कीमती का मैं सेठ जी को पहना रहा हूं। बंधुओं, इधर रुक्मिणी स्त्रियों में चिपट गई हैं और इधर समधी साहब जो पीछे हटे हैं। नरसी जी जरा अपनी समधन को बुला लो और चिट्ठी में ये देखो कि क्या लिखवाया इन्होंने। हाय नकटी ने तो सिलवट ना लिखा हो तो। एक मन को सिलवट नारे सोने को इन्हें गहाओ, सादिन ने हाथ में लाओ रे साद नहीं भैया पाओ। हट जाइयो रामा, ठाड़ी ठाड़ी का साथ पीछे मत हट जाइयो। पीछे मत हट जाइयो अम्मा, पीछे मत हट जाइयो। रामा ठाड़ी ठाड़ी कहे के अम्मा, एक मन का सिलवट न सोने का। समझने के हाथ में जो दो हाय बन कटी बस साधो ही ना पाए न फिर पारो। रामा कान लगे पीछे ला कहे हटती अंगेला को रहो कैसे आए गए। एकदम इशारा दिया है, रुक्मिणी जरा इधर आओ। आई, ये समधन है और तुम इनके लिए समधन बन जाओ। और सुंदर एक चुंदरिया हर ने रुक्मिणी हाथ गहाई रे, और 7 करोड़ की कीमत अब कुबेर ने वह समुझाई रे। और हीरा पन्ना से दमकत जगी चमक कहीं ना जाई रे। और सुंदर सो घांगरो एक समदिन क्यों दो गहाई रे। और 11 लाख की कीमत आए घांगरे की राम बताई रे। और दशा देख के समदिन नीचे को गई निगाह झुकाई रे। और ठाड़ी ठाड़ी रामा पंचो मन में रही मुस्काई रे। इस तरह से नौजवान साथियों समधन को भात पहनाया है और रुक्मिणी से कही अब तुम पीछे हट जाओ, अब नंबर हमारा है। रुक्मिणी के पति गणपत को इशारा दिया है, इधर आ जाइए बहनोई साहब। देखिए भगवान आज साले बन गए। भक्तों ने उनको नाना भात नचाया, जहां जो बनाया वही बन गए। आ जाओ, हमारा तुम्हारा नंबर है। ए बन गए रे भतैया घन श्याम, पटा पे ठाड़े बने वारी। गणपत जी को आगे बढ़कर हर ने लियो बुलाई। गणपत जी को आगे बढ़कर हर ने लियो बुलाई। ओ सुंदर एक अंगरखी अब तो दीन हाथ गहाई। हंस गए रे हम हंस गए रे हुन पे श्रीमान, पटा पटारे वाने वारी। बन गए रे हम बन गए रे भतैया घन श्याम, पटा पटारे वाने वारी। अरबन खरबन की दौलत सब वहां पे रहे लुटाई। अरबन खरबन की दौलत जब वहां पर रहे लुटाई। दशा देख के आज तो भक्त की सेठ रहे मुस्काई। नीचे कर गए रे हम कर गए रे नीचे कोने तो ने पटा पटारे वाने वारी। बन गए रे
कैसे गणपत को भात पहनाया। ये रुक्मिणी लगी हैं, हर स्त्री को उतनी ही कीमती चीज दे रही हैं जितनी कीमती चीज भगवान मुरली मनोहर दे रहे हैं। अब नंबर आ गया है, इशारा दिया है, बहन अब इधर आ जाओ। रामा सामने पहुंची है, नेत्रों में आंसू भरे आए रामा के। रो रही हो तुम? हाँ भैया, मैं इसलिए रो रही हूं, तुम्हारे भक्त को लोग इतना दुख देते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान कहने लगे, नहीं, कसौटी साप कहती है ये पीतल है, ये सोना है। कसौटी साप कहती है ये पीतल है, ये सोना है। तुम्हारा बबुला जो नरसी मेरी गोदी को खिलौना है। तुम्हारा बबुला जो नरसी मेरी गोदी को खिलौना है। अरे आधार तज के मोह को तू हर को भज ले रे। हर को भगले रे, उठेगी दुनिया जे तेरी, तेरा आखिरी तो गोना है। उठेगी दुनिया जे तेरी, तेरा आखिरी गोना है। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है, ये सोना है। ये तो सब कसौटी पर रख करके इनकी परीक्षा ली जाती है। अब लीजिए बहन, 70 करोड़ की चूनर हर ने हाथ में उठाई, उतनो ही कीमतों घांगरो रामा को रह पहनाई। महाराज बीत रही घर में जय जयकार, भगवान भेटे भोजा पसारी। ओरी बहनारी ओरी गुइयारी, आज कन्हैया घर में आई आए हैं। इन पे मुरली निकली जो बजवाई, ओरी हम जोली आज रसीलो घर में आई गो है। इन पे बंसी निकली जो बजवाई, ओरी भाईली आज श्याम रो घर में आई गो। पे मुरली ने गली जो बजवायो री हम जोली आज कन्हैया घर में। इतना कीमती भात आज बहन रामा को पहनाया है। ये भात का समय 10 बजे से शुरू हुआ बंधुओं, सुबह 4 बजे तक भात पहनता रहा है। अरबों की दौलत भगवान जो है मनसा सेठ को देते हैं। गर्दन नीचे को झुक जाती है, ऊपर गर्दन नहीं उठा सके। जब भात पहना दिया और हाथ उठा के भगवान बोले कोई रह तो नहीं गया, सबकी गर्दन नीचे को थी और जवाब था कि कोई नहीं रहा। आसन डाल दिया मनसा सेठ ने, भोजन पा लीजिए। भगवान कहने लगे नहीं। नरसी कहने लगे हम अपनी बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पीना पसंद करते हैं। भगवान कहने लगे हम अपनी बहन के यहाँ जल नहीं पीना चाहते, अब हमें विदा कीजिए। सब लोग भगवान के पीछे चलते हैं विदा करने के लिए। गांव के बाहर तक इनको विदा किया गया। तो सवेरो होएगा, पीरी फटे गई। सो बेटरियां जो रात में भात आत पहने हुए कहीं सो जगती तो रही, उनने के अवकाश हुए, चलो गोबर कूरू कर ले। सुबह चमकनी चमकनी चुनरियां पहने और गोबर कूरू करते फिरे। और कच डुकरियां ऐसी होती जो ज्यादा खा लो सो से आई रही, रात में पहुंची ना। सो जो उनने देखो कि और न कटी ते बाप तो बनाए गरीब हुए, जो चुनरिया इतनी कीमती। नई नई और फिरो तुम सारी, कांच चुराए के लाइयो दारी। एक बात बता दे, तेरा बाप तो इतना गरीब है और जो नई नई साड़ी ओढ़े फिरती नकटी कहां से दुकाए लाई। एक मोड़ी ठाड़ी होके कान लगी, ओ भसूड़ी तू कहां रही, हमने तो बहुत ढूंढी। का भाव तो पतो ही ना, रात में सामलिया आओ और सबे तो ये तो भात पहनाओ।
हाय 5-6 डुकरियां जो ना पहुंची सो कहने लगी कि बिटिया फिर वो गाँव की है। अब हाल तो गए ही बात पहनाए के जय दड़े में रथ गाओ। जो डुकरियन ने सुनी हाय उनने लहंगटन को कछूटा मारो भज दो भाजा भाज लगी। अब कहां लो भजन डुकरियां फंसू कर डारी गई सो ठारी हो गई। एक खेत रथ रहेगा सो चिल्लान लगी अरे सामलिया ठाड़ो है जा अरे सामलिया ठाड़ो है जा और कछु होए तो मोगू दे जा और ना होए तो फिर की कह जा। अरे कछु होए तो मोगू दे जा और ना होए तो फिर की कह जा। ओ कन्हैया मैं ना रातें में आ पाई हूं न कि मोह कची दें जा और ना हो तो फिर की कहें जा। कन्हैया ने एकदम कहे कुबेर रथ को रोक दो। पूरी रात हो गई भात पहनाते रहे और इस तरह से इतनी बुढ़ियां ऐसी बनी रही सिरसागढ़ में जिनको भात ही नहीं पहना पाया। जा 1.25 पहर तक सिरसागढ़ के अंदर हुंडी की बरसा करवा दो। ओ खाना न खाना न खाना रे हुंडी न बरसा करवाई। सब हर ने दाई भरवाई। महाराज भक्त की नैया लग गई पार। ओ धन धन जगती से तुम्हारी पाया या परम्पार। ओ रे ओ पागल आधारक तू क्यों हरि को भूलो है। ओ रे सुन पागल आधारक तू क्यों हरि को भूलो है। ओ रे सुन पागल वर्षा से सगड़ में करवा दिए बंधु। गली गली कूचे कूचे दौलत से भर दिए भगवान ने। इस तरह से भक्त नरसी को भात दे करके श्याम सुंदर द्वारकाधीश नरसी के साथ द्वारकाधीश के लिए कितनी भारी मुसीबत थी मगर उस मुसीबत को हल करने में जरा भी देर नहीं लगी। इस तरह से भात दे करके भगवान श्याम सुंदर चले गए। मैंने नरसी भक्त की कथा रे जल्दी में सुनाई गई गागे। और घड़ी रही है पंचोरे घड़ी रही है पंचो पूरो 1:30 बजा के। महाराज सुनाई दे मैंने लीला भरपूर मैं सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माप कसूर। महाराज मेरो आधार चैतन्य है नाम। यादव कुल में जन्म भयो है पुण्य पुण्य मेरी प्रणाम। महाराज आपके हूँ चरणों का दास। छोटो सो गांव खुरदन को नंगला है कुर्रा के पास। महाराज अरे ध्यान में कहने पर दीजिए और कैसेट सही दो चावरा ठोर कैसेट ले लीजिए। कथाओं नहीं में सुन लीजिए और प्रभु के सुंदर वसीले अरे कथा को ग्रहण कीजिए।